फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आपको कैसा लगा कल का बिग बॉस का एपिसोड? शेयर करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे तो ऐसा लगा, एज अ व्यूअर मुझे ऐसा लगा कि कल बिग बॉस के वीकेंड के बारे में पूरा का पूरा सुनामी आ चुका था। जो पायल ने आके खुलासा किया और साई की जो फ्रेंड है उन्होंने आके जो खुलासे करे, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि एज अ व्यूअर हम इतना क्लोजली बिग बॉस को देख ही नहीं रहे जितना क्लोजली इन कंटेस्टेंट की फैमिली मेम्बर्स ने देखा है। विशाल के ऊपर तो कम्प्लीटली इतना बड़ा एलिगेशन जो लगा है, ये तो सही है या गलत है ये तो विशाल खुद ही जानते हैं कि उन्होंने किस इंटेंशन से कृतिका को ये बोला था कि वो मुझे सुंदर लगती है, और कान में बोला था। थोड़ा सा विशाल आई थिंक इसके बारे में कम्प्लीटली लव को भी नहीं पता होगा कि उनके इंटेंशंस क्या रहे होंगे, कि उन्होंने किस इंटेंशन से कहा। बट मेरा ये मानना है कि विशाल जब कृतिका आपके सामने ही खड़ी थी और आपके पास में लव बैठे थे, तो आप गिल्टी वर्ड की यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे आपके ऊपर एक डाउट आता है, आप जब गिल्टी वर्ड यूज़ करते हैं, आप गिल्टी उस चीज़ के लिए होते हैं जिस चीज़ के लिए आप गलत सोच रहे हैं। आप उस चीज़ के लिए गिल्टी हैं जो आप कहने वाले हैं, उसके लिए आप गिल्टी है, इसलिए आपने पहले ही ये बोल दिया कि मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। बाकी किसी को अप्रिशिएट करना, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, उसको कॉम्प्लीमेंट देना कभी भी गलत नहीं होता। कृतिका आपके सामने ही थी, अगर आप लव को ना बोलकर अगर आप कृतिका को कह देते कि आप ब्यूटीफुल लगते हो, आप अच्छे लगते हो, आप सुंदर दिखते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। लड़कियां सुंदर होती हैं और हमेशा कॉम्प्लीमेंट को एक पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गलती आपसे ये हो गई जब आप कान में कह रहे हैं कि मैं गिल्टी हूँ, भाभी मुझे अच्छी लगती है। पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड, जब अरमान और कृतिका जिम कर रहे थे तब आपने एक चीज़ और बोली थी जिस पे आई थिंक कुछ कमेंट अभी तक किसी का नहीं आया है, भाग्यशाली भैया। तो ये आपने अरमान के लिए बोला था जब अरमान और कृतिका जिम कर रहे थे। तो वहाँ पे ये अगर दोनों चीज़ों को एक साथ देखा जाए और तो थोड़ा सा डाउट आपके ऊपर डेफिनेटली बनता है, और फैमिली वालों का तो बनता ही है। आई डोंट नो कि आपने किस तरीके से बोला, आपने कंटेंट के लिए बोला या आपने हाईलाइट होने के लिए चीज़ बोला, लेकिन ये थोड़ी सी गलत चली गई ये चीज़। अगर आप गिल्टी नहीं होते, सामने कृतिका को बोलते तो ज़्यादा बेहतर होता है ये चीज़। आपने लव को बोला और लव ने आपको 2-3 बार कुछ ऐसा बोला जो मैं नहीं बोलूँगी, तो वो शायद आपके इंटेंशन समझ गए थे। अगर आपको ये लग रहा था कि नहीं मैं इस इंटेंशन से नहीं बोल रहा, तो आप तब भी बोल सकते थे लव को कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। दोनों बार ही ऐसा चीज़ हुई। सो आई थिंक आप बेटर जानते हो कि आपने किस इंटेंशन से ये बोला था। तो उनके हस्बैंड भी उसी हाउस में हैं, शी इज़ अ मदर और वाइफ हैं किसी की, तो आपको थोड़ा सोच के तो बोलना चाहिए था इस मैटर में। हालांकि यहाँ पे जब पायल आई थी उसमें तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ शब्दों का हेर फेर है, कहा तो आपने सुंदर ही है लेकिन इंटेंशन थोड़ा सा गलत हो गया। सुंदर आपने बोला लेकिन इंटेंशन थोड़ा सा गलत हो गया। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे आप थोड़े से फंस सकते हो, यहाँ पे आप थोड़े से गलत हो। दूसरा, जो साई की फ्रेंड आई थी उन्होंने जो वड़ा पाव गर्ल के लिए कहा, एग्जैक्टली मुझे भी एज अ व्यूअर वही चीज़ फील हुई कि उनका कहने का उस तरीके का मतलब नहीं था, लेकिन उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया। तो अगर हम पेन में होते हैं, हमें दर्द है या जो भी है, और एज अ फ्रेंड अगर कोई हमें कहता भी है, ऑफर करता भी है कि तुम्हें पेन हो रहा है चलो थोड़ा मसाज कर देते हैं, नथिंग रॉन्ग इन टू दैट। ये आपकी चॉइस है कि आपको लेना है वो या आपको नहीं लेना, या आपका कितना ट्रस्ट है उस पर्सन के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से आप दूसरे लोगों को ये जाकर पोर्ट्रे कर रहे हो कि मेरे को वो मसाज करना चाह रहा था, वो मेरे को मसाज करना चाह रहा था और वो भी पीछे से करना चाह रहा था, तो वो गलत है। अगर आप सामने ही अगर साई को ये बोल देते, वड़ा पाव गर्ल अगर ये बोल देती कि नहीं मेरे हस्बैंड बाहर हैं और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप मुझे मसाज करोगे, तो
मैं फिजियो बुला लूँगी या मैं डॉक्टर को बुला लूँगी या मैं किसी और से ले लूँगी, थैंक यू सो मच, तो वो बात इतनी ज़्यादा गलत पोर्ट्रे नहीं होती। लेकिन आपने जिस तरीके से मकबूल को जाकर ये बोला तो उससे थोड़ा सा बिचिंग जैसा थोड़ा सा लगा था। और किसी कैरेक्टर जो होता है असैसिनेशन होता है, कैरेक्टर असैसिनेशन लड़कियों का भी होता है, लड़कों का भी होता है। तो गर्ल्स थोड़ा सा देखकर लोगों के बारे में बात करें और ऑफ कोर्स बॉयज़ भी थोड़ा सा देखकर लोगों के बारे में बात करें, क्योंकि कैरेक्टर पे बात नहीं आनी चाहिए। आपको इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिग बॉस, और कल का एपिसोड तो बहुत ही कमाल और धमाल का था, मज़ा आ गया मुझे देखने में। और बाकी मुझे वड़ा पाव गर्ल थोड़ी सी स्मार्ट तो लग रही है, स्मार्ट इन सेंस ऐसे लग रही है कि बाहर उनका इतना ज़्यादा कंटेंट था कि जब भी इंस्टाग्राम खोलो रील पे रील उन्हीं की रील्स आ जाती थी। अभी क्या हो गया है, अभी कोई कंटेंट ही नहीं मिल रहा है उनको। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फेक थी या वो ये फेक है, समझ में नहीं आ रहा कि रियल साइड कौन सी है उनकी। अभी तक वो खुल के ही नहीं आई हैं बिल्कुल, ना तो उनके कोई दोस्त हैं घर में, ना उनके कोई दुश्मन है घर में। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी तेज़ है वो। अभी उनका रियल फेस, रियल कैरेक्टर निकल के नहीं आया बिग बॉस में। और रही बात अगर मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट की अगर हम बात करें, थोड़े से शाय हैं, थोड़े खुल नहीं रहे हैं अभी, शायद फैमिली को मिस कर रहे हैं, बट साई इज़ माई फेवरेट एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन। मुझे लग रहा है कि सब कुछ है उनके अंदर, इमोशनल भी है, इमोशंस भी दिखाते हैं, इमोशनल भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी मुझे लगता है। तो मुझे लगता है टॉप 5 में साई को ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अपडेट के लिए मैं ज़रूर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।